जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, सुइहान ने सक्सेसफुली स्वॉर्ड किंग रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लिया था, यानी कि स्वॉर्ड रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लिया था। जिसके बाद वो अपने फैमिली के ब्लेड मास्टर से मिलने के लिए चली गई थी, जहां उनके ब्लेड मास्टर ने उसको 3 सुप्रीम मार्शल आर्ट स्किल्स दिए थे। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ ब्लेड मास्टर होंगियन उससे कहने लगते हैं, एस एम्परर के बनाए गए सेक्रेट स्वॉर्ड सूत्र को तुम कुछ दिनों तक अच्छे से कल्टीवेट करना, ताकि इससे तुमको आइस फ्रोस्ट लेजेंडरी स्वॉर्ड का अप्रूवल मिलने का चांस बढ़ सके। जिसपे अब सुइहान भी हाँ कह देती है और फिर उनको ग्रीट करते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद ब्लेड मास्टर होंगियन खुद से ही कहते हैं, हमारे फैमिली में जब तक कोई ब्लेड मास्टर नहीं बन जाता तब तक मुझे जिंदा रहने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारी फैमिली से कोई भी ब्लेड मास्टर बनने से पहले मैं मर गया तो फिर इससे हमारी फैमिली काफी ज्यादा खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि सभी लोग लेजेंडरी सोर्स को हासिल करने के लिए हमारी फैमिली के ऊपर हमला कर देगी। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें लुयांग को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर अपना कल्टीवेशन कर रहा था। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सुइहान भी पीछे से आ जाती है, जो कि आकर लुयांग की आंखें पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन लुयांग ने उसको पहले से ही सेंस कर लिया था। इसलिए वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया है, इसलिए तुम्हें मेरी आंखें देखने की जरूरत नहीं है। फिर सुइहान उसके काफी करीब आकर उससे कहती है, तुम तो 1 महीने के अंदर इस स्वॉर्ड रियलम के मिडिल स्टेज पर आ गए हो। जिसपे अब लुयांग उससे कहता है, तुम भी तो 1 महीने के अंदर ही अर्ली स्टेज पर पहुँच गए हो। और ये कहने के बाद वो दोनों ही एक दूसरे के अंदर खो जाते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लो फैमिली के 2 डिसाइपल्स आपस में फाइट कर रहे थे और बहुत सारे लोग उनको देख रहे थे। और उनको देखते हुए एक बंदा जेन वुसोंग के बारे में कहने लगता है, जेन वुसोंग 18 साल की उम्र से पहले ही स्वॉर्ड किंग बन गया था, मगर अब वो स्वॉर्ड किंग रियलम के पीक स्टेज पर आ गया है। इसलिए मुझे लगता है कि वो 30 साल की उम्र से पहले ही एक ब्लेड मास्टर जरूर बन जाएगा, साथ ही उसके अंदर गॉड रियलम तक पहुँचने का भी पोटेंशियल है। इसलिए अब उसके बगल में खड़ा हुआ बंदा भी यहाँ कह देता है और कहता है कि जेन वुंग स्वॉर्डलेस एल्डर का डिसाइपल है, जिसको खुद स्वॉर्डलेस एल्डर ने सिखाया है, इसलिए वो बहुत ही आसानी से ब्लेड मास्टर बन जाएगा। वही दूसरी तरफ हम उन दोनों डिसाइपल्स के फाइट को देखते हैं, जहां अब एक बंदा दूसरे बंदे के ऊपर काफी सारे सोर्सेस लगा देता है, जिसकी वजह से वो बंदा घायल होते हुए काफी ज्यादा दूर जा गिरता है। इसकी वजह से वो बंदा वहां पर हार जाता है। इसके बाद हम देखते हैं लू फैमिली के अंदर हेवनली स्वॉर्ड चाइल्ड्स और उनके फादर्स एक एक करके आने लगते हैं, जहाँ सबसे पहले साउथ डोमेन के चू फैमिली का हेड और उसका बेटा आता है, जिसका नाम सुइहान है और उसके फादर का नाम सुजियान है, जिनको आता हुआ देखकर वो लू फैमिली के एल्डर भी उन लोगों का स्वागत करने लगता है। इसके बाद वहाँ पर ईस्ट डोमेन के हुआ फैमिली के लोग आने लगते हैं, जिसके अंदर ब्लेड मास्टर हुआ यून और उनका बेटा हुआ चोंग था। इसके बाद वहाँ पर सेंट्रल डोमेन के स्वॉर्ड सेक्ट के लोग आने लगते हैं, जिसके अंदर वाइस लीडर वायु और लेजेंडरी स्वॉर्ड चाइल्ड जेन वुसोंग आया था। इसके बाद वहाँ पर वेस्ट डोमेन के लू फैमिली के लोग आने लगते हैं, जिसके अंदर लू फैमिली के हेड लू सेंटोंग और उसका बेटा लू तियान था। और इसी तरह से अब वहाँ पर सभी फैमिली के लोग आ गए थे। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी लोग ही रेस्ट करने के बाद बैंक्वेट को अटेंड करने के लिए आ जाते हैं, जहाँ वो दोनों लड़कियां उन सभी हेवनली चाइल्ड्स को वेलकम करने लगती हैं। तभी जेन वुसोंग का नजर एक सीट के ऊपर पड़ जाती है, जो कि वहाँ पर एक्स्ट्रा होकर पड़ी हुई थी, जो देखकर वो खुद से ही कहने लगता है, ये बैंक्वेट तो सिर्फ यंगर जनरेशन के सारे टैलेंटेड हेवनली चाइल्ड्स के लिए आयोजित किया गया है। साथ ही जहाँ तक मुझे मालूम है, लू फैमिली के अंदर सिर्फ लू सुइहान ही एकमात्र हेवनली चाइल्ड है, तो फिर वो एक्स्ट्रा सीट किसके लिए रखी गई है। वही दूसरी तरफ हम लुयांग और सुइहान को एक साथ ही बैंक्वेट की ओर आते हुए देखते हैं, जहाँ सभी लोग इस सुइहान को देखकर ग्रीट कर रहे थे, जिस पर सुइहान भी उन लोगों का स्वागत कर देती है यहाँ पर आने के लिए। और वहाँ पर सुइहान के साथ लुयांग को देखकर कुछ लोग आपस में बातें करने लगते हैं। वो लोग कहते हैं कि आखिर उनके बगल में जा रहा हेवनली चाइल्ड कौन है, जिसके अंदर से स्वॉर्ड किंग का ऑरा महसूस हो रहा है। लेकिन ब्लड स्वॉर्ड चाइल्ड लिजी हुए के अलावा यहाँ पर सभी हेवनली चाइल्ड्स आ चुके हैं, तो फिर क्या ये लिजी हुए है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये लिजी हुए नहीं हो सकता है, क्योंकि ये स्वॉर्ड टेस्ट टूर्नामेंट हमारे राइटर्स अलायंस का सबसे बड़ा इवेंट है, इसलिए वो यहाँ पे आने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि वो एक डिमोनिक कल्टीवेटर है। वही दूसरी तरफ अब लुयांग और सुइहान भी बैंक्वेट के अंदर आ चुके थे, जहाँ सभी हेवनली चाइल्ड्स अपने अपने सीट पर बैठे हुए थे। फिर सुइहान उन सभी को बैंक्वेट के अंदर आने के लिए शुक्रिया कह देती है और फिर लुयांग के बारे में उन लोगों को बताने लगती है कि ये नॉर्थ डोमेन के फेंग फैमिली से आता है, इसका नाम फेंग यांग है। जिस पर लुयांग भी उन सभी को हेलो कहने लगता है। इस पर बाकी सभी भी उन दोनों को हेलो कह देते हैं, जिसके बाद वो सभी लोग अपने अपने सीट पर बैठ जाते हैं। इसके बाद जेन वुसोंग लुयांग से पूछता है, क्या हम कभी पहले मिल चुके हैं? इस पे अब लुयांग बताता है कि हाँ, हम पहले मिल चुके हैं ब्लडी वेस्ट लैंड में। तुमने मेरी जान वहाँ पर बचाई थी लिजी हुए के हाथों से, पर उस समय मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करने का मौका नहीं मिला था। और ये कहकर वो जेन वुसोंग को शुक्रिया कह देता है उसकी जान बचाने के लिए। और लुयांग की ये सब बातें सुनकर जेन वुसोंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम तो वही कल्टीवेटर हो जो कि 2 साल पहले स्वॉर्ड रियलम पर था, लेकिन
लेकिन तुमने तो सिर्फ 2 साल में स्वॉर्ड विद रियलम को अचीव कर लिया, जो कि बहुत ही ज्यादा हैरानी करने की बात है। तुम्हारा टैलेंट तो सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसलिए लगता है कि मुझे भी अब काफी ज्यादा मेहनत करना होगा, नहीं तो तुम बहुत ही जल्दी मेरे बराबर रह जाओगी। इस पे अब लुयंग उससे कहता है, अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, मैं तो आपसे बहुत ही ज्यादा पीछे हूँ। फिर लुचियन लुयंग से कहता है, तुमने मुझे अभी थोड़ी देर पहले अजीब तरह से देखा था, तो इसलिए क्या ऐसा हो सकता है कि हम भी कभी पहले मिल चुके हैं? इस पे अब लुयंग उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं कभी भी वेस्ट डो में नहीं गया हूँ, इसलिए हम पहले कभी भी नहीं मिले हैं। मैंने तो सिर्फ तुम्हें इसलिए देखा था क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है। इसके बाद वो लोग इसी तरह से बातें करने लगते हैं, जिसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें बाकी सभी फैमिली के हेड्स को दिखाया जाता है, जो कि अलग से दावत करते हुए बातें कर रहे थे। जहाँ ब्लेड मास्टर होंगियन लू सेंटोंग से पूछते हैं, लू सेंटोंग क्या तुम्हारे फैमिली के एल्डर की हालत अब ठीक हो गई है? इस पे अब लू सेंटोंग उनसे कहते हैं, इसके बारे में पूछने के लिए आपका शुक्रिया, हमारे एल्डर अभी बिल्कुल ठीक है, मगर अब वो इधर उधर घूमना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, इसलिए वो अब कल्टीवेशन करने के लिए सेकुलेशन में चले गए हैं। ये सुनकर अब ब्लेड मास्टर होंगियन उससे कहते हैं, तुम्हारे फैमिली के पास अब एक सक्सेसर है, इसलिए लूटियन क्वीन अपने ड्यूटीज की चिंता किए बिना ही कहीं पे भी रह सकता है। यानी कि वो लू सेंटोंग के सक्सेसर होने के बारे में कह रहे हैं, जिसकी वजह से उनका एल्डर लूटियन क्वीन बिना अपने फैमिली की चिंता किए ही कहीं पे भी जा सकता है। और ये कहकर वो आगे कहते हैं, मगर मेरी बात अलग है, मैं काफी जरा ओल्ड हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अपने फैमिली के बारे में सोचना पड़ता है। ये सुनकर अब लू सेंटोंग उनसे कहने लगते हैं, आपके फैमिली के पास आइस स्वॉर्ड फेरी है, यानी कि लुओ सुई हान है, जिसको ब्लेड मास्टर बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए आपको जरा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर अब ब्लेड मास्टर होंगियन कहने लगते हैं, जब तक सुईहान ब्लेड मास्टर बन जाएगी तब तक शायद मैं जिंदा ही ना रहूं। फिर ब्लेड मास्टर हुआइन उनसे कहने लगते हैं, 1000 साल का जीवन काल स्वॉर्ड गॉड रियलम से तुलना किया नहीं जा सकता है, जो कि इटर्नल लाइफ में असेंड हो जाते हैं, यानी कि अनंत काल के जीवन में अंतर हो जाते हैं। लेकिन अगर 1000 साल को बाकी मार्शल कल्टीवेटर्स के साथ तुलना की जाए तो फिर पहले से ही ये समय बहुत ही ज्यादा लंबा होता है। इसलिए ब्रदर होंगियन आप टेंशन ना ले, आपके लुओ फैमिली के पास अभी भी एक ब्लेड मास्टर का बीज है, यानी कि वो सुईहान के बारे में कह रहे हैं। ये सुनकर अब ब्लेड मास्टर होंगियन कहने लगते हैं, स्वॉर्ड गॉड रियलम पर पहुंचना ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में हम सोच भी सकते हैं, इवन कि इसके बारे में स्वॉर्डलेस एल्डर भी सिर्फ सोच ही सकते हैं, इसे कर बिल्कुल भी नहीं सकते हैं। और साथ ही 1000 साल का जीवन काल मेरे लिए एक ब्लेसिंग थी, जिसकी वजह से मैं इतने साल तक जी पाया। फिर स्वॉर्ड सेक्ट का एल्डर भाइयों कहने लगते हैं, हमारे सेक्ट लीडर भी इस बात को लेकर हमेशा ही चिंता में रहते हैं कि उनके पास जीवित रहने के लिए सिर्फ 1000 साल का समय ही बचा हुआ है। साथ ही उनकी स्वॉर्ड गॉड रियलम पर पहुंचने की भी कोई भी उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी वो स्वॉर्ड गॉड बनने में लगे हुए हैं। और इसी के साथ ही अगर वो यहाँ पर आ जाते तो फिर इसके बारे में बात करने के लिए आप दोनों के पास काफी ज्यादा सवाल होते हैं। और दोस्तों एल्डर भाइयों के ये कहते ही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।